हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पत्ती। तो आज हम लोग पत्ती के बारे में जानेंगे। पत्ती एक पार्श्व साधारणतया चपटी संरचना होती है जो तने पर निकलती है। पत्ती पर्व संधि से विकसित होती है और इसके कक्ष में एक कलिका होती है। यह कक्षीय कलिका विकसित होकर एक शाखा को जन्म देती है। पत्तियां तने के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से विकसित होती है और उनका विकास हमेशा अग्राभिसारी क्रम के अनुसार होता है। पत्तियों को पौधे का सबसे महत्वपूर्ण वर्दी अंग माना जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करती है। एक साधारण पत्ती के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट पर्णाधार, सेकंड पर्णवृंत, थर्ड पर्णफलक। पर्णाधार वह भाग है जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी रहती है। कुछ द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों के आधार पर 2 उदर्ध उपजे होते हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीज पौधों में पत्तियों का आधार फैलाकर एक खोल या आच्छद बनाते हैं जो तने से अधूरी या पूरी तरह चिपटा रहता है। मटर कुल के कुछ पौधों में पत्तियों का आधार फूला हुआ होता है जिसे हम लोग पर्णवृंत तल्य कहते हैं। पत्ती का डंठल वाला भाग पर्णवृंत कहलाता है। जिस पत्ती में पर्णवृंत नहीं होता है उसे अवृंत कहते हैं। जब पत्ती में पर्णवृंत उपस्थित होता है उस पत्ती को संवृंत कहते हैं। पर्णवृंत पत्तियों को प्रकाश की ओर खड़ा रखने में मदद करता है। पत्ती का हरा फैला हुआ भाग पर्णपटल या पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक के मध्य में एक मोटी सिरा होती है, उसे हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। इस मध्य सिरा से पार्श्व सिराएं निकलती हैं, इनसे फिर छोटी सिराएं निकलती हैं और इनसे फिर छोटी सिराएं निकलती है। मतलब कि एक के बाद एक छोटी सिराएं निकलती जाती हैं। सिराएं पत्ती को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है तथा उनके माध्यम से जल लवणों तथा भोज्य पदार्थों का आवागमन भी होता है। पत्तियों का आकार पर्णशिश, पर्णकोर, पत्ती की सतह में भिन्नता पाई जाती है। तो इसके बाद आता है हमारा सिरा विन्यास। तो पर्णफलक में सिराओं और सिरिकाओं की व्यवस्था को सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरा जाली का रूप बनाती है उसे जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिराएं एक दूसरे के समानांतर दौड़ती हैं इस प्रकार के सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में, समांतर सिरा विन्यास एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। पत्तियों के प्रकार। पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, सरल पत्तियां और संयुक्त पत्तियां। सरल पत्तियां जिसमें एक पर्णफलक होता है जैसे कि आम, पीपल, सरसों। संयुक्त पत्ती वह होती है जिसमें फलक की कटान मध्य सिरा अथवा पर्णवृत्त तक गई हो जिससे पत्ती कई खंडों में बढ़ जाती है। इन खंडों को पर्णक कहते हैं। सरल तथा संयुक्त दोनों प्रकार की पत्तियों के कक्ष में एक कक्षीय कलिका होती है, परंतु संयुक्त पत्ती के पर्णक की काख में कभी कली नहीं होती है। संयुक्त पत्तियां हमारी 2 प्रकार की होती है, पिच्छाकार और हस्ताकार। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती वह होती है जिसमें कई पर्णक रेकिस के दोनों ओर एकांतर क्रम से अथवा सम्मुख रूप से लगे होते हैं जैसे नीम, गुलमोहर, अमलतास आदि। पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां कई प्रकार की हो सकती हैं जैसे एक पिच्छाकार, द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी, बहुपिच्छकी। हस्ताकार संयुक्त पत्ती वह होती है जिसमें पर्णवृंत के सिरे पर उससे जुड़े हुए कई पर्णक लगे होते हैं जो एक केंद्र बिंदु से चारों ओर निकले हुए लगते हैं जैसे सेमल, भांग आदि में। पर्ण विन्यास। तने पर पत्तियां एक नियमित क्रम में लगी होती हैं, इस क्रम को ही पर्ण विन्यास कहा जाता है। पर्ण विन्यास 4 प्रकार के होते हैं, एकांतर, सम्मुख क्रांसित, सम्मुख तथा भ्रमी। यह हमारा एकांतर हो गया, यह हमारा सम्मुख क्रासित हो गया,
ये हमारा सम्मुख हो गए और ये हमारा भ्रमी। एकांतर पर्ण विन्यास में एक पर्व संधि पर एक ही पत्ती निकलती है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्ती निकल रही है, फिर आगे वाले पर एक, फिर आगे वाले पर एक, इस प्रकार से अलग अलग पर्ण विन्यास पे एक एक पर्व संधि पर एक पत्ती निकलती है, जैसे गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी आदि। जब हर पर्व संधि पर दो पत्तियां निकलती हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो उसे पर्ण विन्यास को सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं, मतलब कि आमने सामने लगी होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? सम्मुख पर्ण विन्यास, जैसे आक, अमरूद आदि। जब सम्मुख पर्ण विन्यास में एक पर्व संधि की दोनों पत्तियां निचली या ऊपरी पर्व संधियों की पत्तियों से समकोण बनाती है तब उस प्रकार के पर्ण विन्यास को हम लोग सम्मुख ग्रासित पर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे तुलसी, आक। जब हर पर्ण संधि पर दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं और ये एक चक्कर या भ्रमी के रूप में सजी होती है उसे भ्रमी पर्ण विन्यास कहते हैं, जैसे कनेर, अल्स्टेनिया आदि। इसके बाद आता है हमारा पत्तियों के रूपांतरण। बहुधा पत्तियां रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के कार्य संपादित करती है। कुछ पौधों की पत्तियां कोमल तारनुमा संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती है, इन्हें पर्ण प्रतान कहते हैं। जैसे मटर में प्रतान हमेशा आरोही अंग होता है। कुछ पौधों में पत्तियां रूपांतरित होकर कांटे का रूप ले लेती हैं, जैसे नागफनी में। कुछ पौधों में पर्णवृंत अथवा मध्य सिरा का कोई भाग चपटा या पंखदार होता है होकर पत्ती की तरह हो जाता है। इस चपटे या पंखदार पर्णवृंत को पर्णाव वृंत कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल में। कुछ कीटभक्षी पौधे में पत्तियां घड़े का रूप ले लेती हैं या ब्लैडर के समान आकृति बनाती हैं। इस प्रकार की रूपांतरित पत्तियां घटपर्णी तथा ब्लैडरवर्ट में पाई जाती है। सार्सिनिया में पंखदार पर्णवृंत के रूपांतरण से कलश का निर्माण होता है और लैमिना रूपांतरित होकर ढक्कन का आकार ले लेता है। तो ये रहा हमारा पत्ती, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पुष्प विन्यास के बारे में डील करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।